हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यजीत संगम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं जीके की क्लास, जिसमें हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नए चीज़ के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई का इंट्रांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस का इंट्रांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देर के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जो है, अगर नए आए हुए हैं चैनल पे, जो भी स्टूडेंट्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी हम नया वीडियो लेके आए, नया स्टडी मटेरियल लेके आए आप लोगों के लिए, वो आप लोगों से मिस ना हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो को भी फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये देख रहे हैं इंडिया का मैप आ गया हमारे स्क्रीन पे। हम इसी बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी लर्न अबाउट द ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमारे देश में कुछ शहरें हैं जिसका पुराना नाम कुछ और था और नया नाम अब कुछ और है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले, यानी कि पुराने और नए नामों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? अब देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट कौन सा सिटी है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट सिटी का नेम आ गया हुआ है। फर्स्ट सिटी का नेम है बैंगलोर। बैंगलोर को, ये जो हमारा बैंगलोर है ये पुराना नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है ओल्ड नेम। यहां देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है ओल्ड नेम लिखा हुआ है, तो ये बैंगलोर ओल्ड नेम है। और न्यू नेम जो है हमारा वो क्या है स्टूडेंट्स? न्यू नेम को बोलते हैं हम लोग बंगलुरु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बंगलुरु बोलते हैं। तो ये तो ओल्ड नेम और न्यू नेम हमने जान लिया कि ओल्ड नेम बैंगलोर था और न्यू नेम जो है वो अब बेंगलुरु हो गया है। बट इसके बारे में ना हम थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेंगे कि हाँ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसका नाम चेंज किया, ये सब जो डिटेल है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है इस सिटी के बारे में। तो देखिए, केम्पागौड़ा फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर सिटी इन 1537। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? केम्पेगौड़ा प्रथम जो थे, उन्होंने 1537 में बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। समझ में आया बात? केम्पेगौड़ा जो है, केम्पेगौड़ा प्रथम, केम्पेगौड़ा द्वितीय भी है, इसीलिए लिखा गया हुआ है केम्पेगौड़ा प्रथम, जो कि बेंगलोर शहर के संस्थापक थे। उन्होंने 1537 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह नेक्स्ट पॉइंट क्या है? In the 19th century, Bangalore was called बेंगवलुरु। क्या पढ़ते थे पहले? बेंगावलुरु। 19th सेंचुरी में बेंगावलुरु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सिटी ऑफ गार्ड्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए 9वीं शताब्दी में बेंगलोर को बेंगवाल उर कहा जाता था। बेंगवाल उर कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? बेंगवाल उर का मतलब पहरेदारों का शहर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, इन 2006 द सिटी ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू बेंगलुरु। यानी कि 2006 में शहर ने आधिकारिक तौर पे अपना नाम बेंगलुरु कर लिया, यानी कि बेंगलोर से बेंगलुरु हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? कब हुआ था? 2006 में। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़ो तो आप पढ़ सके इसको।
और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो को फिर से देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आप उस चीज को आपको डिटेल में बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट क्या था, बेंगलोर, जिसका नया नाम जो है बंगलुरु हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, कब ये चेंज हुआ है तो 2006 में, यानी कि 2006 में चेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, उनको इन चीजों का भी लाभ मिलेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो भी समझेंगे, वो भी सीखेंगे, और फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके लिए वो एक खेल हो जाएगा, एकदम आसान लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर क्या आया है स्टूडेंट्स, सेकंड ओल्ड नेम क्या है, मद्रास। ये जो दूसरा नाम देख रहे हैं मद्रास है, ये पुराना नाम है। इसका नया नाम क्या है स्टूडेंट, न्यू नेम क्या है, चेन्नई। मद्रास को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चेन्नई बोलते हैं। पुराना नाम जो था वो मद्रास था और अभी हम इसको चेन्नई बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। अब डिटेल में क्या जानना है, देखिए, एंड्रयू कॉगन एंड फ्रांसिस डे कैन बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मद्रास। कौन फाउंडर है यानी कि संस्थापक है, एंड्रयू कॉगन एंड फ्रांसिस डे। ये नाम ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी कि एंड्रयू कॉगन और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों ने ही इसका खोज किया था, यानी कि इस शहर को बसाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन माना जाता है ऐसा, ठीक है ना, कि एंड्रयू कॉगन और फ्रांसिस डे जो है वो मद्रास के संस्थापक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिए, मद्रासीपट्टनम इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ मद्रास, चेन्नई। यानी कि नया नाम क्या है स्टूडेंट्स, चेन्नई है अभी, है ना। अभी मैंने बताया नया नाम क्या है, देखिए नीचे में, यहां नीचे जो है ना, नीचे लिखा हुआ है चेन्नई। तो नया नाम क्या है, चेन्नई है। लेकिन चेन्नई से पहले क्या था, मद्रास था। लेकिन मद्रास से पहले क्या नाम था, मद्रास से पहले उसको मद्रासीपट्टनम कहते थे। देखिए लिखा हुआ है मद्रासीपट्टनम, मद्रास का सबसे पुराना नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी पूछ ले कि चेन्नई का सबसे पुराना नाम क्या है तो मद्रास नहीं बोलेंगे। कोई भी पूछेगा, कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, विच इज द ओल्डेस्ट नेम या अर्लीस्ट नेम ऑफ चेन्नई और मद्रास, तो लिखेंगे मद्रासीपट्टनम। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑफिशियली चेंज्ड द नेम ऑफ द सिटी इन 1996। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1996 में, यानी कि 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर शहर का नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूं। कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, ताकि उसके बारे में मैं आपको समझा सकूं फिर से। जिस चीज में भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई लाइन समझ में ना आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, कोई वर्ड में प्रॉब्लम आ रहा हो, तुरंत कमेंट करिए और हम उस पर डिटेल में आपको समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलकटा है। कैलकटा, कैलकटा आप लोग बता सकते हैं कैलकटा का न्यू नेम क्या है, अभी किस नाम से जानते हैं कैलकटा को? अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। पहले जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कैलकटा को अभी हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कैलकटा को अभी हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जिसको हम लोग कोलकाता जानते हैं, कोलकाता का पहले का नाम जो है वो कैलकटा ही है। ठीक है ना,
अभी जिसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता, वो उसका पुराना नाम जो है वो कैलकाटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कैलकाटा के फाउंडर कौन है? जॉब चार्नोक फाउंडेड कैलकाटा इन 1619, यानी कि जॉब चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, पहले हिंदी में क्या उच्चारण करते थे? कलकत्ता, अभी क्या बोलते हैं? कोलकाता। वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन पे बहुत डिफर हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखेंगे कि हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो बोलने पे भी बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, अभी मैंने क्या बोला कि जॉब चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी, लेकिन नया नाम क्या है? अभी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? अभी क्या बोलते हैं? इसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए कि मैंने क्या बोला है, उस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहले बोलते थे कलकत्ता, जिसका खोज जो है यानी कि जिसके संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक थे। कब किया था? तो 1690 ईस्वी में किया था। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको काम देगा ये चीज। जहां भी जीके का क्वेश्चन आएगा ये सारे चीज उसमें मेंशन रहेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे। इस चीज को हमेशा फोकस में रखिएगा, माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ओल्डेस्ट नेम ऑफ कैलकाटा वाज कालीकत्ता। ठीक है, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ कैलकाटा वाज कालीकत्ता। इसका मतलब क्या हुआ? कलकत्ता का प्राचीनतम नाम कलीकत्ता था। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता से भी पहले, अभी तो कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता से पहले कलकत्ता बोलते थे, लेकिन जो अर्लीस्ट नेम है, बहुत पुराना नाम है, वो है कलीकत्ता। क्या है स्टूडेंट्स? कलीकत्ता। ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, कि अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द अर्लीस्ट नेम ऑफ कोलकाता या व्हाट इज द अर्लीस्ट नेम ऑफ कोलकाता और कैलकाटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कलीकत्ता हो जाएगा, KALIKTA। स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? टिल 1912 Calcutta was the capital of India when the British shifted the capital to Delhi। ये चीज देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा, नहीं मालूम होगा तो अभी जान लेंगे। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टिल 1912 Calcutta was the capital of India when the British shifted the capital to Delhi। यानी कि 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। हाँ स्टूडेंट्स, ये सही बता रहा है, ठीक है ना? 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी, जब अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि अंग्रेज जब आए और वो जब हमारे भारत में आए, बस गए, यहां पे रहने लगे, तो उस समय हमारी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो फिर अंग्रेजों ने हमारी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि कलकत्ता जो राजधानी थी वो कब तक थी, यानी कि 1912 तक थी, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान में रखने वाला पॉइंट सब है ये सब, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है आपके लिए स्पेशली। अगर पूछा जाए विच इज द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सिंपल सा है कलकत्ता। कोलकाता नहीं, कलकत्ता, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस टाइम जो नाम था उसी के आधार पे होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इन 2001 द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिशियली चेंज कैलकाटा टू कोलकाता। यानी कि 2001 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कलकत्ता को कोलकाता में बदल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, किसने चेंज करवाया? तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने। कब चेंज करवाया? 2001 में, 2001 में, कैलकाटा टू कोलकाता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और नए आए हुए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं लाऊं आपके लिए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो
चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है, क्या है 4 नंबर में? बॉम्बे। 4 नंबर में क्या है? बॉम्बे। स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा कि बॉम्बे अभी किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, आप लोगों को ध्यान में होगा, बहुत इजी है, सभी लोग हमेशा बोलते रहते हैं, इसका यूज करते हैं। नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूं। बॉम्बे को अभी हम लोग मुंबई कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मुंबई। मुंबई शहर का जो पुराना नाम है वो बॉम्बे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी था, लेकिन इसके बारे में डिटेल जरूर जानेंगे। तो इसका डिटेल जानते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है? गेराल्ड ऑन्गियर फाउंडेड बॉम्बे सिटी इन 1669 टू 1677 एडी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? गेराल्ड ऑन्गियर ने बॉम्बे शहर की स्थापना 1669 से 1677 ईस्वी में की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। किसने किया था? गेराल्ड ऑन्गियर ने। कब किया था? तो 1669 से 1677 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सिटी अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी काकामुचे एंड गला जंकाज। गला जंकजा है। ठीक है स्टूडेंट्स, द सिटी अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी काकामुचे एंड गला जंकजा। इसका मतलब कहा जाता है कि शहर के शुरुआती दर्ज नाम काकामुची और गला जंकजा है। यानी कि बॉम्बे से भी पहले जो बॉम्बे शहर है, तो बॉम्बे नाम पड़ने से पहले उसको काकामुची नाम से भी जानते थे या फिर गला जंकजा नाम से भी जानते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आप चेक कीजिएगा, आपको कहीं भी ये पॉइंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं और स्टूडेंट्स पढ़ना भी नहीं चाहते हैं इस चीज को। ठीक है ना, पढ़ना चाहते भी हैं तो उनको ये मटेरियल जो है मिलता ही नहीं है जो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको काम आ सकता है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने फेस किया है इस चीज को, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? इन 1995 द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑफिशियली चेंज बॉम्बे टू मुंबई टू पे ट्राइब्यूट टू द गॉडेस मुंबा देवी। यानी कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने देवी मुंबा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आधिकारिक तौर पर बॉम्बे को मुंबई में बदल दिया। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कब चेंज हुआ। 1995 में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र थी, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार थी, उन्होंने देवी मुंबा देवी को, यानी कि मुंबई शहर में ना एक गॉडेस होती हैं जिनका नाम मुंबा देवी है, जिसके नाम पे उस शहर का नाम अभी प्रेजेंट नेम जो है वो मुंबई है, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने उसका नाम चेंज करके मुंबई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज आ चुका है। नेक्स्ट पेज क्या है? ओल्ड नेम क्या बता रहा है यहां पे 5 नंबर में? पाटलिपुत्रा। क्या है स्टूडेंट्स? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का न्यू नेम क्या है स्टूडेंट्स? पाटलिपुत्रा का नया नाम, अभी जिसको हम लोग पटना बोलते हैं, बिहार की कैपिटल है पटना, जानते होंगे आप लोग, बिहार की राजधानी है पटना, उसी का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्रा है। क्या स्टूडेंट? पाटलिपुत्रा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। और ये साइड में पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ मेरे ऊपर में जो ये पिक्चर लगा हुआ है, ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये पिक्चर किस चीज का है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
तो क्या बताया जा रहा है, पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड इन 490 एडी बाय आजाद शत्रु, यानी कि पाटलिपुत्रा की स्थापना 490 ईस्वी में आजाद शत्रु ने की थी। ठीक है, आजाद शत्रु एक शासक थे, उन्होंने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। कब की थी? 490 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम आर सेड टू बी पाटलीग्राम, अजीमाबाद, कुसुमपुर एक्सेट्रा, यानी कि और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि शहर के सबसे पुराने दर्ज नाम में से एक नाम पाटलीग्राम भी है, यानी कि पहले इसको पाटलीग्राम भी बोला जाता था, फिर अजीमाबाद भी बोला गया और फिर कुसुमपुर भी बोला गया। और इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो इससे पाटलिपुत्रा से पहले रह चुके हैं इस शहर के। ठीक है स्टूडेंट्स, नया नाम क्या है पाटलिपुत्रा का? पटना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एकदम इजी है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। उसके बाद है क्या है, इन 7th century द नेम ऑफ पाटलिपुत्रा वाज चेंज टू पटना बाय शेरशाह सूरी, यानी कि 7वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना कर दिया था। पाटलिपुत्रा का नाम किसने बदला था? शेरशाह सूरी ने। ये एक मुस्लिम शासक थे, सुल्तान थे, राजा थे, हमारे देश में राज कर रहे थे। उन्होंने ही पाटलिपुत्रा शहर का नाम बदलकर क्या चेंज किया? पटना कर दिया। कब किया था? 7वीं शताब्दी में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इजी टू लर्न है, तो इसीलिए मैं ज्यादा टफ पॉइंट्स नहीं लिया हूं, इजी पॉइंट्स लाया हूं आप लोग के लिए, ताकि इजी वे में आप आसानी से मतलब लर्न कर सके, सीख सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला देखते हैं। और ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो ऊपर ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किस चीज का है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये पिक्चर किस चीज का है। ठीक है ना, और ऐसा ही नहीं, इससे पहले हर चीज में मतलब जितने भी पीछे 4 सिटी के नाम देखे ना, हर सिटी के में टॉप में देखिएगा एक पिक्चर दिया गया हुआ, वो पिक्चर किस किस चीज का है, आप क्वेश्चन नंबर का यानी कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके हर पिक्चर का नाम बताएंगे कि ये किस चीज का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा 6 नंबर, क्या है स्टूडेंट्स? साकेत। 6 नंबर में क्या है? साकेत। साकेत का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट देखिए, साकेत को हम लोग अभी के समय में अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही अयोध्या जहां श्री राम जी का जन्म हुआ था, जो हमारे भगवान राम हैं उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या से पहले उसको हम लोग साकेत के नाम से जानते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द रामायण अयोध्या वाज फाउंडेड बाय मनु, यानी कि रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, रामायण के अनुसार, जो हमारा होली बुक है ना रामायण, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो अयोध्या शहर की स्थापना मनु ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी औध और अवध, यानी कि शहर के सबसे पहले दर्ज नामों में एक नाम जो है उसको हम अवध कहते हैं और अवध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पुराना नाम क्या क्या है, यानी कि साकेत से पहले जो नाम थे उसको अवध बोलते थे और अवध बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। In 5th century, the name of Saketa was changed to Ayodhya by the Guptas. गुप्ताज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है गुप्ताज, इसका पहले मतलब जान लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूं गुप्ताज के बारे में भी। ठीक है, 5वीं शताब्दी में गुप्तों द्वारा साकेत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, 5वीं शताब्दी में, बहुत पहले हो गया। 5वीं शताब्दी में गुप्तों द्वारा साकेत का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जान लेते हैं यहाँ गुप्ताज जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। गुप्ताज मतलब जो है ना, जो समुद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये सब गुप्ता वंश के शासक थे, यानी कि ये एक डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पिक्चर जो ऊपर में देख रहे हैं, ये अभी नव निर्माण में लगा हुआ है। ये जो
है राम मंदिर जो जिस पे लिखा हुआ है इस पिक्चर पे, ये मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मंदिर बन रहा है। यही राम मंदिर अयोध्या में तैयार किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आ गया बनारस। बनारस का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो बनारस को अभी हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं। यहां देख रहे हैं नीचे, नीचे देख लीजिए, वाराणसी के नाम से जानते हैं हम लोग बनारस को। ठीक है स्टूडेंट्स, बनारस जो है वो बहुत पुराना नाम है, अभी वाराणसी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द फर्स्ट सेटलमेंट्स इन वाराणसी हैपेंड इन द 11th और 12th सेंचुरी BC। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? पुरातत्वविदों का मानना है कि वाराणसी में पहले बस्तियां 11वीं या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जो क्रिश्चियन के गॉड है ना, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, उनके जन्म से पहले, यानी कि उनके जन्म से 11वीं या 12वीं शताब्दी पहले, अयोध्या बोल रहा हूं, सॉरी मिस्टेक हो गया, वाराणसी शहर में यानी बनारस शहर में बस्तियां आके बसी थी, यानी कि लोग आके रहना शुरू किए थे, ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी काशी एंड बनारस। शहर के सबसे पहले दर्ज नामों में से काशी और बनारस कहा जाता है। वाराणसी को पहले जो है हम लोग काशी भी कहते थे, और बनारस के नाम से तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, काशी भी अभी भी लोग बोलते हैं। ये सारे जो है उनके पुराने नाम है। ठीक है, वेन डॉक्टर Sampurnanand became the second chief minister of UP, he changed the name of Banaras to Varanasi। ठीक है स्टूडेंट्स, जब डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान होगा, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, एकदम इजी टू लर्न है। और यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं ना, ये टेम्पल, ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, ये बनारस में है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। इसमें मैं दो चीज दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या आया, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स? अभी फिलहाल में ही चेंज हुआ है, कुछ समय पहले ही चेंज हुआ है इलाहाबाद का नाम। ठीक है, इलाहाबाद का नाम कुछ समय पहले ही चेंज हुआ है। क्या है नया नाम? देखिए यहां आ गया आपके स्क्रीन पे, नया नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स? प्रयागराज। इसके बारे में जानते हैं। इलाहाबाद वाज फाउंडेड इन 1575 AD बाय एम्परर अकबर। यानी कि इलाहाबाद की स्थापना 1575 ईस्वी में सम्राट अकबर ने की थी। जो मुगल शासक अकबर थे ना जो मुगल शासक अकबर थे, उन्होंने ही इलाहाबाद की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, लेकिन अब पता चल गया है, तो ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद शहर की स्थापना जो सम्राट अकबर है उन्होंने किया था। कब किया था? तो 1575 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरा है, द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी इलाहाबाद एंड प्रयाग। यानी कि कहा जाता है कि शहर का सबसे पुराना नाम जो है वो इलाहाबाद और प्रयाग था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद से जस्ट पहले जो नाम था वो प्रयाग ही था। ठीक है, प्रयाग से बदल के इसको इलाहाबाद किया गया, और इलाहाबाद के बाद में फिर अभी नया पे जो है वो प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स इज अ प्रयाग एंड इन इलाहाबाद थ्री
rivers Ganga, Yamuna and Saraswati meet. Hence it is the king of Prayag. That is why it is प्रयागराज. देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इन सब चीज को आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा, और रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है. दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है. ठीक है, अगर जहां पे दो नदियां मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं. और इलाहाबाद में जो है 3 नदियों का संगम होता है. ठीक है ना, 3 नदियों का संगम होता है. ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा. इलाहाबाद में 3 नदियां आपस में मिलती हैं, जिसमें से एक गंगा है, दूसरी यमुना है और तीसरी सरस्वती है. ये तीनों एक जगह पे आके मिलती है इलाहाबाद में. ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको पहले प्रयाग रखा गया था. लेकिन प्रयाग किसको बोलते हैं, देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है 2 नदियों के संगम को प्रयाग बोलते हैं. लेकिन यहाँ तो 3 नदियां मिलती हैं, इसी वजह से इसका नाम प्रयागराज रखा गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए अगले में क्या है, 9 नंबर में भाग्यनगर. क्या है स्टूडेंट्स, भाग्यनगर. भाग्यनगर का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो भाग्यनगर को अभी के समय हम लोग हैदराबाद के नाम से जानते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, किस नाम से जानते हैं, हैदराबाद के नाम से जानते हैं. ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद के नाम से जानते हैं. उसके बारे में जानते हैं क्या है. हैदराबाद वाज फाउंडेड इन द ईयर 1591 बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह. इसका मतलब स्टूडेंट्स, हैदराबाद की स्थापना वर्ष 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी. ठीक है स्टूडेंट्स, हैदराबाद शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1591 ईस्वी में, यानी कि 1591 में. और किसने की थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद में है द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी बाघनगर. इसका मतलब शहर का सबसे पुराना नाम बाघनगर बताया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, शहर का यानी कि भाग्यनगर से भी पहले जो है उसको बाघनगर के नाम से जानते थे. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. भाग्यनगर वॉज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ भाग्यलक्ष्मी टेम्पल. हैदराबाद में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसको हम लोग भाग्यलक्ष्मी टेम्पल बोलते हैं. ठीक है, बहुत ही फेमस है, माता लक्ष्मी की मंदिर है वो. ठीक है ना, तो उसी के नाम से उस शहर का नाम पड़ा था भाग्यनगर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट्स. तो चलिए आगे देखते हैं. और आज के वीडियो का ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 इसका अगले दिन मैं पोस्ट करने वाला हूं. आज के लिए बस इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, तो बस देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा सिटी है. देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, 10 नंबर, ओडिशा. ओडिशा का नया नाम जो है स्टूडेंट्स ओडिशा है. थोड़ा सा डिफरेंस है, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, बट प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले आता है. ठीक है, तो ओडिशा का नया नाम क्या है स्टूडेंट्स, ओडिशा है. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है. द प्रिंस कलिंगा फाउंडेड द किंगडम ऑफ कलिंगा इन द करंट डे रीजन ऑफ ओडिशा. यानी कि जो कलिंगा के राजकुमार थे उन्होंने अपना राज्य जो है, यानी कि अपना कलिंग राज्य जो था उसको ओडिशा में स्थापना किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि राजकुमार कलिंग ने ओडिशा में वर्तमान क्षेत्र में कलिंग राज्य की स्थापना की. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जिस एरिया में उन्होंने अपना स्थापना किया था, अपने राज्य का स्थापना किया था, अभी के समय में वो ओडिशा है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद द सिटी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड नेम्स आर सेड टू बी कलिंगा. यानी कि शहर का सबसे पुराना नाम कलिंगा कहा जाता है. अभी मैंने बताया ना, जो प्रिंस थे कलिंग, उन्होंने अपना राज्य जो है यानी कि कलिंगा राज्य जो है वो वहां पे बसाया था, जिस जगह को अभी के समय हम लोग ओडिशा के नाम से जानते हैं. और यहां देख लीजिए अगला पॉइंट यही बता रहा है आप लोगों को कि शहर का सबसे पुराना नाम जो है वो कलिंग था. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में देखते हैं इन लेट 2011 द स्टेट्स नेम वाज ऑफिशियली चेंज टू ओडिशा. 2011 के अंत में राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर उड़ीसा से बदलकर
ओडिशा कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल में चेंज हुआ है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 साल हुए हैं अभी बस इसको चेंज हुए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। इन सभी पेज का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सेम जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से, सिद्धनेश्वर ज्ञान निकेतन। यहां देख लीजिए आप लोग को शो हो रहा है यहां ऊपर में, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उससे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में और इजीली हो। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि उस पर हम लोग और वर्क करेंगे और आप लोगों तक डिटेल में हम लोग जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी वो लोग भी ले पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आसानी सी बात है, आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। रीजन ये है बेल आइकन प्रेस करने का कि आप लोगों तक जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी रीजन से सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब पार्ट 2 वाली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।